हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तात। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासंवरीश शुक शौनक भीष्मदलिभ्यं रुक्मङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि वन् परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परम्परां। जन्माद्यस्य जतन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यात् सूरयः। तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पदवंदन किए ना सही विघ्न अनेक। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा
रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय। श्री सुभद्रा माता की जय। श्री चक्रराज सुदर्शन भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्रीमद जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्रीमद स्वामी श्री मलुक देवाचार्य जी महाराज की जय। परम गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। परम गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वैकुंठ एकादशी महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, निताय गौर हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर निखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री हरिंकर महती कृपा करुणारु आज आमे 45तम श्रीमद् भागवत कथार सत्र में प्रवेश करिबा जार क्रम रे आमे आलोचना करुथुलु अष्टादशतम श्लोक आ 19तम श्लोक संसार अनित्यता कौन नारद बुझाउचंती भगवान वेदव्यास से क्रम रे आमे आलोचना मध्य करिथिलु भजगोविंदम नामक एक अद्भुत आदि शंकराचार्य भगवान रचना जहाँ को मोहबुद्गर बोली मध्य कहा जाए ता भितर कौन कौन वर्णन होती ता विषय में आमे आलोचना करूथुलु। आज आगु को बढ़िबु। इदं हि विश्वं भगवानि वेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवाः तद्धि स्वयं वेद भवंस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री श्रीधर स्वामीपाद कहउचंती नारद यही प्रकार वेदव्यास को कहिले आपण भगवान को लीला को ही प्रधान रूप में वर्णन करंतु। शास्त्र रे अनेक विषय अछि, अनेक विषय प्रतिपादन मध्य आपण करि सारिछन किंतु जते पर्यंत भगवान को लीलार वर्णना करि नाहंती से समस्त रचना बा वर्णना एगुड़ा हूँ निरर्थक, तार कौन मूल्य नहीं। एवं ताले प्रश्न उठिला जे से भगवान ताले किए जार वर्णना करिबा पई नारद कहउचंती से भगवान किए तांको लीला कौन सेईटा को ही ए श्लोक रे दर्शाई दिया जे जहाँ को विषय रे मु लिखिबा पई आपन को कहूची से भगवान किए तांकर लीला कौन ता विषय रे आपण जानंतु तापर जे कि लिखिबे। ये संपूर्ण जगत ही भगवान से कहले इदम ही विश्वम भगवानी वेतरो, ये संपूर्ण विश्वटा ही भगवान से विष्णु सहस्र नाम आरंभ मध्य ये विश्वम विष्णुर्वसत्कारो भूत भव्य भवत् प्रभो, संपूर्ण विश्व ही भगवान। एठी मूलर इव शब्दर जो अर्थ ये व्यवहार होती भगवान एव, ये भगवान ही संपूर्ण जगत। ताले एठी बहुत लोग कहते भगवान जगत टू भिन्न प्रपंच जगत भितर अच्छी, प्रपंचटा मध्य ईश्वरंकर गोटे अंश, प्रकृतिटा मध्य ईश्वरंकर गोटे अंश। जदि गोटे शाढ़ीटे भितरे सूता छड़ा आउ किछि नहीं, वेदांतर परिभाषा रे जतले बुझेइचंती शाढ़ीटे भितरे सूता ही सूता, जुआड़े देखिबे खाली सूता। ठीक से ही भली ये संपूर्ण विश्व भितरे भगवान ओतप्रोत होइके अछन। षाटीसु निव तंतुषु वेदांतर परिभाषा रे आसे, जेमिति शाढ़ी भितरे खाली तंतु ही अछि, सूता ही अछि,
ठीक से ही भली आमर संपूर्ण विश्व भितर ब्रह्मांड भितर भगवान ओतप्रोत भाव जड़ित भगवान को छड़ा आउ कौन तत्व ही नहीं तामाने सत असत दुईटी जाकर व्याप्त हेले भगवान किंतु ए दुईटी तांकर अनुगत संपूर्ण विश्व भगवान अनुगत भगवान प्रपंच ठारू भिन्न भगवान प्रपंच नुहे किंतु प्रपंचटा मध्य ईश्वरंक अंश किंतु भगवान निजे प्रपंच नुहे से प्रपंच रहित हेतु इत्यादि जो ईश्वरंकर अर्थर ये व्यवहार करा जाइछि सेठी कुहाई जे भगवान जगतर हेतु हेतु माने सृष्टि स्थिति संहार आदि क्रियार परिचालना भगवान करुचंती यदवा एटी जो कहा गला एटी एक कथा कहा गला जे संपूर्ण विश्व भगवान कर अंश जीवात्मा भगवान कर अंश प्रकृति भगवान कर अंश तेणु अंश विशेष होइथिबारु एमाने समस्ते भगवान कर अभिन्न स्वरूप एमाने भगवान नुहंती किंतु एमाने भगवान कर अभिन्न स्वरूप जेमिति समुद्र भितर आपण पानी नहीं कि आसीबे समुद्र भितर थिबा पानी रो जो गुण सेही गुण आपण आनिथिबा पानी भितर भी देखिया पाई पाइबे किंतु आपण को पात्र रे थिबा पानीटा को आपण समुद्र कहि परिबे कथाटा को बुझंतु भल भाबे समुद्र पानी भितर जो जो गुण आपण पाइबे आपण गोटे पात्र रे रखिथिबा समुद्र पानी भितर भी सेही गुण पाइबे किंतु पात्र रे थिबा पानीटा को आपण समुद्र कहि परिबे समुद्र समुद्र ठीक सेमिति प्रकृति और जीवात्मा ईश्वरंकर अंश हेले भी प्रकृति और जीवात्मा ईश्वर नुहे ईश्वर ईश्वर एमाने ईश्वरंकर अंश हेइथिबारु ईश्वरंकर लीला और गुणर प्रकाश एमानक भितर हुए किंतु सेमाने ईश्वर नुहे एटु गोटे कथा भल भाव में बुझा उचित चेतन अचेतनात्मक प्रपंच भगवान को पाखरु पृथक नुहे एकमात्र तत्व भगवान ही सर्वत्र व्याप्त तांकटु भिन्न आउ किछि नाही तत्वतः समस्ते भगवान कर अंश किंतु भगवान कर जो अनंत सामर्थ्य से सामर्थ्य ना जीव भितर अछि ना प्रकृति भितर अछि प्रकृति माने माया माया सर्वशक्तिमान नुहे कारण माया होछि जड़ आ भगवान कर अंश है कि जीव भी सर्वशक्तिमान नुहे जीव मध्य सीमित तार क्षमता सीमित तार सामर्थ्य सीमित तेणु सर्वं खल्विदं ब्रह्म अर्थात ये संपूर्ण जगत होची ब्रह्म इत्यादि प्रमाणम सूचितम वेदांतर ये सब प्रमाण द्वारा प्रमाण दिया जाइए जे सर्वं खल्विदं ब्रह्म सब होची ब्रह्म भगवान को छड़ा दुनिया रे किछि नाही श्री भाष्यकार जगत गुरु भगवान शेषावतार श्री रामानुजाचार्य भगवान तांको श्री भाष्य रे जोटी यही शब्द आसी सर्वं खल्विदं ब्रह्म बहुत सुंदर अर्थ तार करछि कौन अर्थ करछन्ति से महापुरुष मानक ठारे भगवान कर अभिव्यक्ति हवा ही सर्वं खल्विदं ब्रह्मर अर्थ एमिति अर्थ कौन सी ब्रह्मसूत्र भाष्य रे आपण पाइबे अद्भुत अर्थ एते विचित्र अर्थ कौन सी जगह रे सर्वं खल्विदं ब्रह्मर अर्थ हला भगवान कर व्याप्ति बुझी नवा उचित महापुरुष मानक ठारे तामाने महापुरुष मानक ठारे भगवान कर समस्त लक्षण प्रकाशित हुए बरं अधिक गुण प्रकाशित हुए भगवान को अधिक किसी गुण महापुरुष पाखे अच्छी जोड़ा भगवान पाखे नहीं भगवान निज समान आउ गोटे भगवान तैयारी कर से क्षमता नहीं भगवान तो जड़े से जिते चाहिए भी आउ गोटे भगवान तैयारी कर भगवान कर कमी किंतु महापुरुष माने चाहिए निज भलिया निजठू माने आहुरी उच्च कोटीर महापुरुष को मध्य तैयारी कर तेणु बरंग महापुरुष मान पाखे अधिक गुण अच्छी तेणु सर्वं खल्विदं ब्रह्म बुझा अर्थ रे ये तो साधारण अर्थ जे समस्ते भगवान स्वरूप सर्वत्र भगवत दर्शन करंतु देले आपण दोष दृष्टि बंची जिवे किंतु मुख्य अर्थ है समस्त महापुरुष मान साधु सन्थों पाखे भगवान अनुभव करवा ही सर्वं खल्विदं ब्रह्मर मुख्य अर्थ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
यही सब कथा जो कहगला ये भगवान को विषय रे निर्देश कर दिगला। आउ गोटे कथा भी कही दिगला आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्यों माध्यम ही शास्त्रीय तत्व जना पड़े। बिना आचार्यों सहायतार जदि निजे शास्त्र पढ़ो ताले शास्त्र गुड़ा भूल भाल बोध हो केमती भूल बोध हम मुझे किसी दिन पूर्व गोटे उदाहरण दूँ जड़े महानुभवंकर एमती देखु देखु हठात आसीगला देखिली मोबाइल विचित्र कौन अर्थ करुँच से गीतार गोटे श्लोकर चातुर्वर्ण्यमया सृष्ट गुण कर्म विभाग सह महापुरुष मान चरण में बसिकी जदि शास्त्र अध्ययन करा जाए ताले शास्त्र यथार्थ बोध हो नहले शास्त्र जमी अर्थ कहूना विचित्र अर्थ सब बोध से व्याख्या करुँचे जे चातुर्वर्ण्यमया सृष्ट गुण कर्म विभाग सब भगवान कहते गुण आ कर्म हिसाब से मु चारि वर्णर सृजन करिछि तामाने जन्मरु वर्ण व्यवस्था को ग्रहण करा जीवो नाही चे विचित्र अर्थ कह सब महापुरुष लिखिछन्ति भी तले जे बिना गुरुमुखर शास्त्र अध्ययन कले एई भली उल्टा अर्थ सब शास्त्र मानकर बोध हुए। चातुर्वर्ण्यमया सृष्ट गुणकर्म विभाग साधारण व्याकरण पढ़िथिबा पिलाटी भी कहिदेव जे चारि वर्ण को मु सृजन करिछि एवं सेई अनुसारे तांको गुण आ कर्मर विभाग मु करिछि ये सब अति साधारण अर्थ आ तापरे गुणकर्मर व्यवस्था भी आगु को वर्णना कराइछि ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम चारिटी जाक वर्णर कौन कौन कर्तव्य होगा उचित भगवान गीतार कहिसंति ता विषय गुण आ कर्म को देखिके चातुर्वर्णर विभाग करिसंति ए कथा तो ना शब्दरु अर्थ बोध होउछि ना व्याकरणरु अर्थ बोध होउछि ना से श्लोकर अर्थ तेणु एमिति अनेक आजिकाली कथावाचक अर्थर अनर्थ करुँच ये सम्यक भाव में शास्त्र अध्ययन ठीक भाव में आ गुरुजन मुखर अध्ययन ही कहबार तात्पर्य कौन वेदव्यास भगवान को भागवत जना ना ये कथा भूल से जानी भागवत कहीं व्यासाय विष्णु रूपाय किंतु नारदों भाया आचार्यों मुहर जिते पर्यंत उपदेश न मिली से पर्यंत से भागवत रचनाटा उचित भाविले नहीं सेटा को श्रीधर स्वामीपाद अर्थ करुँच प्रादेश मात्रमेक देश मात्रम आचार्यवान पुरुषो वेद इत्यादि स्तुत्यर्थ संपादनाय प्रदर्शितम कौन कहते जे आचार्यों मुखरु ही शास्त्र तत्व बुझा उचित से कथा को बुझाइवाई ये लिखाई प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम से कथा को ये प्रदर्शन कराई जे बिना आचार्यों मुखरु बाणी शुणा पर्यंत वेदव्यास चाहिए जे भागवतर रचना करी जदि सी भागवत जानी ना ताले पूर्व पुराण मानकर भागवतर महात्म्य केमिति वर्णना कले पद्म पुराण में भागवत महात्म्य कही स्कंद पुराण में भागवत महात्म्य कही तामाने से भागवत विषय जानी से पूर्व पुराण मानकर तार महात्म्य से लिखिं किंतु जेते पर्यंत गुरु कृपा न होईची गुरु मुखर कौन से शास्त्र अध्ययन न कराई एमती मनमुखी भाव में विद्यार अध्ययन करने उचित नुहे व्याख्यान उचित नुहे से सी तार अपेक्षा कले जिते परंपरा मत ज्ञान प्राप्त हम से मुझे यार वर्णन करी आप चिंता करूँ भगवान निजे भगवत गीतार व्याख्यान करुँच साक्षात भगवान सी भी कहवाई बाध्य होती एवं परंपरा प्राप्त एमती परंपरा अनुसार विद्या आग को बढ़ी बढ़ी आसी मुझे देती वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु इत्यादि परंपरा एमती अनेक जन को पूर्व ये विद्या प्राप्त होने विद्या परंपरागत विद्या जो विद्या परंपरा रे नहीं से विद्या नुहे से सर्वथा अविद्या केबे भी गुरुजन को मुख व्यतीत शास्त्र स्वमुख अध्ययन करने उचित नुहे। हाँ यदि गुरुजन आदेश कर कृपारु शास्त्र अध्ययन दृष्टि प्राप्त हो तेबे भिन्न विषय नहले शास्त्र एमितिका विषय मुह्यंति जत्सूरय बड़ बड़ महापुरुष माने भी शास्त्र में मोहित हो जाए सम्यक अर्थ शास्त्र बुझीपारती नहीं। त्वमात्मनात्मानमवेह मोघदृक् परस्य पुंस परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन् महानुभावाभ्युदयोधिगण धिगण्यताम् सेठी कौन कहते देखु हे वेदव्यास आपणकर ज्ञान अमोघ
आपण स्वयं भगवानकर कला अवतार परस्य पुंस परमात्मनः कला। नारद निजे कही दउचंती जे वेदव्यास आपण साधारण नुहे, आपण साक्षात भगवानकर कला अवतार। आपण निज आत्मस्वरूप विषय रे भी जानिचंती, आपण अजन्मा ही भी अवतार ग्रहण करिसंती। कोन पई? सब जीव मानकर कल्याण पई। भगवान अजन्मा, तांकर जन्म नाही। आमे आनंद करिवा पई, उत्सव मनैवा पई जन्माष्टमी राधाष्टमी पालन करूछु। जन्माष्टमी राधाष्टमी कोन राधांकर जन्म अछि ना कृष्णंकर जन्म अछि ना रामनवमी रे रामंकर जन्म अछि? से तो अजन्मा। सेति पई श्री हरिदास जी परंपरा रे जन्माष्टमी राधाष्टमी आदि मना जाए। कहीं हुएनी? से माने अजन्मांकर उपासक, से माने नित्य किशोर नित्य किशोरी उपासक, जी कि नित्य किशोर अवस्था था, से केबे जन्म ही ना, तार बाल्यावस्था आसला कौटू? तेणु तांको परंपरा रे नाही जन्माष्टमी नाही, राधाष्टमी नाही, सब माने उत्सव व्रत आदि नाही। तेणु प्रकृत में भगवान अजन्मा, आउ से अजन्मा ही भी जगतर कल्याण पाई अवतार ग्रहण करती। तेणु हे वेदव्यास, आपण भगवान सच्चिदानंद घन परमात्मांकर विभिन्न लीला और कीर्ति गान करंतु, भगवानकर कथा कहंतु, भगवान को विषय रे समस्त को जणांतु। आचार्यर आवश्यकता आपन को नहीं, यद्यपि आपण परंपरा पाइबा पई ये लीला रचना करिसंती जे मु उपदेश कला परे आपण ग्रंथर व्याख्यान करिवे, तथापि न च तवाचार्य अपेक्षा, आपणकर आचार्यर अपेक्षा नहीं, आवश्यकता नहीं। कारण आपण स्वयं ईश्वरंकर अवतार, निजे ईश्वर आपण। तथापि परंपरा को सम्मान जणैबा पई आपण ए रचना, ए जो स्थिति हेची ताको आपण रचना करिसंती। आपण अमोघ दृष्टि संपन्न परमात्मांकर अंश। तेणु भगवान श्रीहरिंकर लीला हरेरभ्युदय पराक्रम अधिकम गण्यताम निरूप्यताम। भगवानंकर गुण कर्म को आपण निरूपण करंतु, विस्तार रे वर्णना करंतु, जाको सुनिले जीव कृतार्थ हे। से भली भगवत कथा को आपण व्याख्यान करंतु। इदं हि पुंसास्तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। अद्भुत कथा देखंतु। अनेनैव तप आदि सर्वं तव सफलं स्यादित्याह इदं हीति। एमिति करिबा द्वारा ही आपणकर तप आदि समस्त कर्म सफल हब। तामाने तपस्या सफल केतेबेले हला जानिबे ना, जेतेबेले आपण भगवानकर उपासना कला परे भगवान को लीला कथा को आपण को मन आकृष्ट होची जानिबे, से दिन जानिबे जे आपण को देखि प्रकृत रे तपर आचरण हला। जेते पर्यंत आपणकर मन भगवान को लीला और कथा को जाइनी, आपण जानिबे मो देखि किछि श्रम एव हि केवलम, खाली वृथा श्रम मोर होची। जो दिन भगवान को कथा लीला प्रति आपण आकृष्ट हेबे, माने पूरा व्याकुल हो जिवे, से दिन जानिबे जे मोर तपस्या करिबा, मो देखि तपाचरण करिबा सफल हला। श्रुता दयो भावे निष्ठा, श्रुति इत्यादि रे भाव अर्थ रे निष्ठा त प्रत्ययर प्रयोग हेची। त प्रत्यय जो रही करे त तार प्रयोग सब बेले कौ अर्थ रे हुए? भाव अर्थ रे और निष्ठा अर्थ रे। ता माने जेते बेले भगवान को कथा रे आपनकर निष्ठा आसी जीवो, भगवान को कथा छड़ा अन्य बाट आपन किछि देखा जीवो, सेते बेले जानिबे जे मोर तपश्चर्या बा तपाचरण मो देकी जहा होची सेटा प्रकृतर सफल हला। सेहिति पई त प्रत्ययर प्रयोग करा हिची। वेदाध्ययन तथा तपस्या आदि रो नित्य फल होची उत्तम श्लोक भगवान को गुणर वर्णन करिबा। आउ तार द्वितीय फल किछि नाही। आपण कहबे मु वेदाध्ययन करी, संपूर्ण सांगपांग वेद आदि शास्त्र मान अध्ययन कली, फल कौन? कंठस्थ करिक लोक को सुनिक अहंकार अर्जन करिबा ना। फल हैला हृदय द्रवीभूत हो जिबा एवं भगवान को लीला आड़ को आहुरी अत्यधिक आकृष्ट हो, ये तार फल।
शास्त्राध्ययन फल कौन? भगवत स्मरण। हरिनाम संकीर्तन फल कौन? भगवत स्मरण। कथा श्रवण फल कौन? भगवत स्मरण। सेटा हेले ही आपण जानिबे जे प्रकृत में मोदी के आचरण ठीक रे होची। उत्तम श्लोकस्य गुणानुवर्णनमिति यत्। तेणु भगवानंकर उत्तम श्लोक भगवानंकर गुणर वर्णन करंतु। एठी तांकर स्पष्ट हो गला विषय जे से कौन कहवा पई चाहते। एबे पाखरु से नारदंकर पूर्व जन्मर चरित्र कहवा आरंभ करिवे जे मु कौन थिली, कहीं ए स्थिति को प्राप्त हेली इत्यादि विषय सब ये पाखु आरंभ हम। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यस्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्ष्यताम्। नारद तांको पूर्व जन्म रे अन्यत्र एक कथा एठी आसुनी, अन्यत्र यार वर्णन आसे। उपबरहण नामक जने गंधर्व थिले, ब्रह्मलोक रे थिले। आ ब्रह्मलोक रे भगवानंकर गुण गान करिवार सेवा तांको प्राप्त होइथिले। सुंदर गीत भी गाउथिले, किंतु तांकर गान विद्या गांधर्व विद्या द्वारा से ब्रह्मलोकर अप्सरा मानकु निज हाव भाव कटाक्षरे निज आड़ को आकृष्ट करने पई चेष्टा कर। जदियो भगवत गुणगान करुथुबो किंतु तुमर उद्देश्य खराब थिबो ताले भगवत गुणगान कला परे भी तुमर पतन हो। गोटे कथा। द्वितीय कथा, पतन हैला परे भी तुमको सत्संग प्राप्त हो, कहीं तुम भगवान गुणगान कर जा हेले भी भगवान गुणगान कर जो द्वाहिरी देखिए भी कर। जदियो पतन हम पुणी तुम कल्याण आउ थे बाट या किंतु ए प्रेरणा नवा उचित नुहे जे आमर एमती पतन हैला परे आमे जाके निजर कल्याण बाट करिया। से प्रेरणा नवा उचित नुहे। जेतेबेले सुजोग मिली तुरंत निज कल्याण मार्ग को प्रशस्त करवा उचित। केबे भी भावनी जे आमे एमती आगे अकल्याण करवा, अकल्याण हैला परे सत्संग तापरे हमको मिलिबो। भविष्यत रे जुग एते विकट होबो, सत्संग भी मिलिबो, विशुद्ध ग्रंथ मानकर चर्चा भी प्राप्त हो। जहाँ जत्किंचित वर्तमान प्राप्त होची महापुरुष माने अछंती बोली से अवस्था जहाँ प्राप्त होची से भी धीरे धीरे बंद हो आग को मिल। जुग धर्म प्रभाव रे विशुद्ध सत्संग प्राप्त करने भी कष्ट हो गला। जो ग्रंथर नाम रे प्रवचन होची संपूर्ण प्रवचन शुणिदेवे से ग्रंथर चर्चा ही नहीं। भीतर विशुद्ध चर्चा जो विषय सब जो माने एते गुह्यतम विषय सब भागवतर विषय विस्तार विस्तार 4 घंटा 5 घंटा पर्यंत कथा कहले भी कथा सरीबनी। सप्ताह कथा भागवत पई पर्याप्त नुहे। ये 4-5 घंटिया कथा जदि अहरह कथा हम 7 दिन धरी ताल जाकि कथा पर्याप्त। तथापि विस्तार रे वर्णन करबा कष्ट, टीका सह भाष्य सह वर्णन करबा कष्ट। कहीं ये गंभीरतार विषय। गोटे गोटे विषय को रसास्वादन पूर्वक गोटे गोटे जगार चर्चा करी जीवा उचित। गोटे गोटे विषय चर्चा हवा उचित। तेणु जोटी विषय गुड़ा कहवाई समय ना, समय संक्षिप्त हो संसार चर्चा करने ग्रंथर बहिर्भूत चर्चा करने समय केमती मिलूँ। तेणु आग को बहुत विकट परिस्थिति आस। तेणु ये प्रेरणा केबे नियंतुनी जे आमर पतन हैला परे आमे साधुसंग मिलिबो तापरे कल्याण पाइबा। जेतेबेले कल्याण सुलभ, जेतेबेले ज्ञान ए भितर आसीगला जे मते भगवान को प्राप्ति करिवार अछि तत्क्षणात सावधान हो जावा उचित। आ सावधान हे निज जीवन चर्या को सुधारी नवा उचित। आ भगवान व्यतीत ना आउ किछि ध्येय हवा उचित, ना आउ किछि ज्ञेय हवा उचित, ना आउ कोनोसी विषय चिंतन हवा उचित। ध्यान हम तो केवल भगवान हम। लीला गान कर गुणगान कर तो भगवान कर। आ ध्यानर विषय वस्तु भी केवल भगवान ही हेबे, तेबे जाई कल्याण हो, नले कल्याण हो नहीं। तेणु नारदंकर पतन हैला ब्रह्मलोकरु। ब्रह्मलोकरु पतन हैला परे से जड़े दासी पुत्र भाव में जन्म ग्रहण कले। आ प्रकृत रे जो नारदंकर पूर्वजन्मर कथा यार मूल उद्देश्य है सत्संग। कहते श्रीधर स्वामी सत्संगतो हरिकथा श्रवणादि फलम स्ववृत्तान्तेन प्रपंचयति अहमिति
नारद निज पूर्व जन्मर कथारे सत्संगर महिमा हरिकथा श्रवणर महिमा ही कहउचंती आ द्वितीय कथा किछि नाही श्रीधर स्वामीपाद स्पष्ट करदेले तेणु से निज पूर्व जन्मरे पूर्व कल्परे वेदवादी वैदिक ब्राह्मण मानक घरे दासी पुत्र रूप में उत्पन्न हेले एवं तापरे एटी निरूपित जो शब्दटा कही निजुक्ति कर दिया गला तामाने दासी पुत्र भावरे तांको मां सह से ब्राह्मण घरे सेवारे निजुक्ति हो गले सेवारे लागिले से समय चतुर्मास आसिला चतुर्मास रे अनेक साधु संत माने आसिक सेठी पहुंचे आ माता पुत्र उभय तांको सेवारे लगे तांको चिंतन में लगे ते मय्य पेताखिल चापलेर्भके दान्ते धृत क्रीडनके नुवर्तिनी वक्रो कृपां यद्यपि तुल्य दर्शनः शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी कौन कहउचंती समस्त प्रकार चपलता रहित होइकी से तांकर सेवारे लागी गले जदियो सान पिलाटे सब कौन थाई तार गुण चपल ही थाए बहुत चंचल ही थाए किंतु तांको भितरे चंचलता नथिला से जितेंद्रिय थिले इंद्रिय मानकु संयम करी खेलकूदरु दूर रे रही केवल महापुरुष मानकर सेवा ही करुथिले तांकरी सेवारे प्रति थिले आ कथावार्ता मध्य बहुत कम करथि अजथा कथावार्ता करिबा उचित अनावश्यक कथा कहिबा उचित एमती सौम्य स्वभाव देखिकी से जो आसीथिले ऋषि माने बा साधु संत माने से माने मो उपरे दया कले मो उपरे कृपा कले कौन कृपा कले साधुंकर कृपार अनेक माध्यम अच्छे विभिन्न प्रकार कृपा हुए जीव मानक उच्चिष्ट लेपानुमोदिताद्विजैः सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते महापुरुष मानकर शीत प्रसाद तांकर जो उच्चिष्ट प्राप्त हुए तार महिमा एटी कहउचंती देखंतु साधारण भाव में कौन संसारी प्राणी उच्चिष्ट खाइबा उचित नुहे उच्चिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम किंतु महापुरुष मानकर उच्चिष्ट यदि प्राप्त है ताकू शीत प्रसाद कहा जाए ये अत्यंत सौभाग्यर सूचक साधारण भाव में महापुरुष माने भी दवाई चाहती आ जदि स्वाभाविक प्राप्त हो गला ताले जानिबे जे बहुत बड़ कृपा भगवत कृपा से कौन कले से ब्राह्मण मानकर आज्ञा पाइकी उच्चिष्ट पात्र रे जो सब अन्न लगी ये ताकू खाई दउथले खाई दबारु हेला कौन सुनंतु तेन भोजने नापस्त किल विषो जातस्मी ता द्वारा मोर जन्म जन्मांतर पाप गुड़ा नष्ट हो गला तामाने महापुरुष मानकर शीत प्रसाद यदि प्राप्त हो जाए जानिबे जन्म जन्मांतर पाप आपनकर नष्ट हो जिवो नारदंकर जन्म जन्मांतर पाप से द्वारा नष्ट हो गला खाली सेतिकी हेलानी ता द्वारा तेषां धर्मे परमेश्वर भजने एवात्मनो मनसो रुचि प्रजायते ता द्वारा भगवत भजन ने मो मनरे रुचि जागृत हैला से प्रसाद एते महिमा महापुरुषों शीत प्रसाद प्राप्त होगा क्षणी भगवत भजन करने मो भीतर आग्रह आसला दीटा बड़ बड़ लाभ है प्रथम लाभ है पाप नष्ट हो गला मु पाप शून्य हो गली द्वितीय लाभ है मत भगवत भजन करने मन भितर लालसा उत्पन्न है लोभ आसला भगवत भजन जोटा कि बहुत कष्ट बहुत चेष्टा करके भी बहुत लोगों को भगवत भजन करिवार लोभ प्राप्त हो पारे किंतु महापुरुषों शीत प्रसाद एते महिमा जे भगवान पाखरे आपे मन लगी जाए मन लगेवा को पड़ेनी निज आड़ू चेष्टा कले मन लगेवा को आ महापुरुषों आनुगत्य हो गले मन लगेवा को पड़ेनी मन आपे लगी जाए बोल भक्तवत्सल भगवान की तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगीयता मनुग्रहेणा शृणवं मनोहराः ताः श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतो प्रियश्रव स्यङ्गमम भवद्रुचिः से कौन कहते देखंतु
मोर स्वाभाविक श्रद्धा भगवान को कथा प्रति आसिला अन्य कहा द्वारा प्रेरित होइकि नुहे से महापुरुष मानकर कृपारू तांकर शीत प्रसादर कृपारू ता द्वारा मु भगवान कथा शुणुली भगवान भजन करुली। हाँ तेणु आ गोटे कथा ये बुझा उचित मे आउ मम ये जो दुईटा शब्दर प्रयोग कराई अस्मत् शब्दर प्रयोग होती ये अहंकार सूचक नुहे तामाने निज आड़ू एटा हैनी ये कहार कृपारू होती महापुरुष मानकर कृपारू होती तेणु ये केबे भी अहंकार वाचक शब्द ये नुहे से अर्थर ये प्रयोग कराई श्रीधर स्वाईपाद मना करुचंती। तेणु कौन कहउचंती एठी हे व्यासदेव यही महापुरुष मानक पाखरु सत्संग लाभ करी तांको अनुग्रहरु मते श्रीकृष्णकर मनोहर कथा प्रत्येक दिन सुनिबा को मिले भगवानकर लीला नित्य श्रवण करिवार सौभाग्य प्राप्त हुए आ सेही कथा शुणु शुणु भगवान के पाखरे मोर स्वाभाविक रुचि हो गला तामाने मोर रुचि हो गला एटा मोर पुरुषार्थ नुहे एटा महापुरुषंकर कृपा यही अर्थरे तुम बुझ प्रकृत रे तांकरी कृपारू आज भगवान कथारे मोर रुचि जाग्रत हो गला तामाने बिना महापुरुषों कृपा रे भगवान को कथा सुनिबार रुचि समस्त भितर जाग्रत हुएनी। आपण स्वाभाविक जन पाणी की कथारे बसई दियंतु जबरदस्ती बसी पारती किंतु रुचिपूर्वक कथा श्रवण करिवे नहीं किंतु जड़े जीव उपरे जदि महापुरुषंकर कृपा हो जाए ताले सी रुचिपूर्वक भगवान कथा श्रवण करती रुचिपूर्वक माने आकृष्ट हो मन भगवान कथा प्रति भगवान कथा तांको जीवनर ध्येय हो प्राप्य हो आउ किछि उद्देश्य तांकर रहिबो नहीं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ये गोटे गोटे स्तर रे गला जेहेतु भगवान को पाखरे मोर मन लगी गला रुचि जाग्रत हो गला मोर बुद्धि भी भगवान को पाखरे निश्चल हो गला तस्मिन् तदा लब्ध रुचेर महात्मने भगवान को पाखरे मोर मन मोर बुद्धि मोर चित्त सब आकृष्ट हो गला मोर बुद्धि भगवान को पाखरे निश्चल हो गला भगवान को पाखरे जते बळे बुद्धि निश्चल हो जाए सेटा होची भीष्म पितामहंकर परिभाषा इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सत्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह यार अर्थ हला मोर निश्चयात्मिका बुद्धि रूपक कन्यार पाणी ग्रहण आपण करंतु संशयात्मिका नुहे गोटे संशयात्मिका बुद्धि अच्छी गोटे निश्चयात्मिका बुद्धि अच्छी जे संशय भितर अच्छी मते कौन करिवार अच्छी तार निश्चय करि पारुनी से बुद्धिटा होची संशयात्मिका बुद्धि आ जे निश्चय करि सारिछि जे मते भगवान को ही प्राप्त करिवार अच्छी से बुद्धिटा होची निश्चयात्मिका बुद्धि आ बुद्धि निश्चय हो जिबा जोगु प्रकृति आ तार कार्य स्वरूप मायारू उत्पन्न होइथिबा ए जगत संपूर्ण भगवानकर स्वरूप बोली मु बुझिबा पई पाइली आ भगवान प्रकृतिर आश्रय नहीं कि अनेक लीलार संपादन करुचंती ए कथा भी मते बुझा पड़ी गला किंतु भगवान प्रकृति टू भिन्न भगवान निजे प्रकृति नुहे प्रकृति भगवानकर अंश तामाने पिंड ब्रह्मांडर समस्त तत्व समस्त रहस्य मो आगे उजागर हो गला केते बेले हैला ना जेते बेले मोर बुद्धिटा कौन हो गला निश्चल हो गला निश्चल न होबा पर्यंत ए सब हो परिबनी। इत्थं शरत् प्रावृषिका वृतु हरे विसृण्वतो मेनु सबं यशोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर् भक्ति प्रवृत्ता त्मरजस्तमोपहा से वर्षा और शरत ऋतु जो बीतीगला प्रत्येक दिन ये जो मुनि माने थिले ऋषि माने थिले एमाने तीन थर भगवान निर्मल जस गान करुले प्रातः काल रे मध्याह्न काल रे और संध्या काल रे तीन थर भगवान कथा कहते मु तांका पाखरु शुणुली आ ता फल रे मो चित्तर रजगुण तमगुण
नष्ट होगला हृदय रे भक्ति आविर्भूत होगला तामाने रजगुण तमगुण मुक्ति पाइबार सबुठु श्रेष्ठ साधन है भगवान कथा जे भगवान कथा शुणिब ता भितर केबे भी रजगुण तमगुण प्रभाव पकई पारिबे नाही से रजगुण तमगुण उभयरु कौन मुक्त दुईटा जाक भितर से लिप्त नुहे भक्ति पाई भी चेष्टा करने दरकार नहीं भगवान कथा शुणु शुणु भक्ति स्वाभाविक हृदय भितर स्थान नहीं जिवे आविर्भूत हो जिवे बोल भक्तवत्सल भगवान की जय सेमानकर सेवा करने जोगु मोर पाप सब नष्ट हो गला कथा शुणा और सेवा करने उभयर आवश्यकता अच्छी जे कथा शुणव सेवा न करिवो तार कथा शुणा काम लगे जे सेवा करिवो कथा न शुणव तार सेवा करने भी काम लगे उभयर आवश्यकता अच्छी सेवा भी करने पड़ो कथा भी शुणा पड़ो से कही सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम कथा भी शुण आ सेवा भी कर उभयर आवश्यकता अच्छी सेवार परिभाषा भिन्न भिन्न लोक अलग अलग सेवार माध्यम भी समस्त अलग क्या कौ सेवा भगवान देते से सेवा से कर किंतु सेवार भी आवश्यकता अच्छी आ कथा श्रवणर भी आवश्यकता अच्छी अन्यथा किछि लाभ होबनी मो पाप सब नष्ट हो गला मो हृदय रे श्रद्धा थिला इंद्रिय माने संयत थिले काय मन वाक्य रे मु सेई महापुरुष मानकर आज्ञा अनुवर्ती थिली जदि एई जन्म रे निजर कल्याण चाहूच निजकू कौन सी महापुरुष हाथ में बिक्री कर दियो टेकी दियो तांको हाथ में तांको आज्ञार अनुवर्तन कर जमा निज बुद्धि निज मति लगे कि कौन सी काम करनी कि कौन सी मीमांसा करनी कि कौन सी कार्य निज जीवन में कर नाही जदि यही जन्म रे यही शरीर रे कल्याण चाहूच महापुरुष हाथ में निजको टेकी दियो से जहाँ कहे तांको कथा अनुसार निज जीवन को परिचालना कर तेबे जाई कि यही शरीर रु यही जीवन रे कल्याण है आउ कष्ट करिवार आवश्यकता नहीं से महात्मा माने जेतेबेले एठू चली जीवार समय हैला से माने मते बहुत अद्भुत ज्ञान उपदेश कले जो ज्ञान की भगवान निज श्री मुखर उपदेश करिसंती सेही ज्ञान ही से माने हमकु मते सुनेइले मते तार उपदेश कले सेही उपदेश पाइबा परे मु भगवान को मायार प्रभाव जानिगली जे भगवान को माया एते विचित्र ये जीव मान को भगवान को पाखु जीवापाई दिए नहीं ये माया विषय मोर ज्ञान हो गला आउ एतिकी कथा जानिले ही भगवान प्राप्ति ही जानती आत्मस्वरूपर ज्ञान हो जाए एतत् संसूचितं ब्रह्म स्थापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम् हे सत्य संकल्प वेद व्यास भगवान श्रीकृष्ण पाखरे तांकरी पादरे निजर समस्त कर्म समर्पण करिबा ही त्रिविध तापर नाशर एकमात्र औषध तामाने आपण जदि कोनोसी कष्टरु मुक्त होबाकु चाहुचंती निजर समस्त कर्म को भगवान श्रीकृष्ण चरणारविंद रे समर्पण करि दियंतु आ द्वितीय मार्ग ही किछि नाही एटा ही एकमात्र औषध आधि भौतिक आधि दैविक आध्यात्मिक बा दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापरु मुक्ति पाइबार एकमात्र उपाय भगवान को चरण कमल रे निजर समस्त कर्म को समर्पण कर दियो एटा होची तार एकमात्र औषधि जेमिति औषध सेवन कले प्राणी मान को रोग हुएनी ठीक सेमिति एई जो औषधि भगवान को चरण कमल रे निजर समस्त कर्म अर्पण करिवार औषधि याकू व्यवहार कले भव रोग आ तुमको ग्रास करिवो नाही भव रोग रु मुक्त हो जिवो तेणु जेमती सकल कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र रे पकाए जन्म मृत्यु रूपी चक्र भितर मनुष्य घुरु थाए भ्रमण करू थाए ठीक सेमिति ये कर्म जदि भगवान को समर्पण कर दिया जाए ताले तार फलदायिका शक्ति भी नष्ट हो जाए कर्म जदि निज हिसाब रे करिवो निज पाखरे रखिवो ताले कर्मर फल भी निजे भोगिवो आ जदि कर्म निजे न करी निजे कला परे भी भगवान को समर्पण कर देबो मन भितर अहंकार रखिबनी जे मु करिछि ताले से कर्म तुम पई केबे भी बंधन हबो नाही हे वेदव्यास
ए कथा को भल भाव बुझी जाओ। तेणु यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणम ज्ञानम यत्तदधीनम हि भक्ति योग समन्वितम। भगवत प्रीत्यर्थे जहाँ भी कर्म करा जाए, जहाँ भी आपण करंतु ता द्वारा भक्ति योग युक्त ज्ञान लाभ हुए। तेणु जहाँ भी कर्म करिवे आपण भगवत समर्पित होइकी करंतु, भगवत प्रीत्यर्थे करंतु, आ करि सारला परे भगवान को समर्पण कर दियंतु। तेबे आउ कर्म बंधन भितर आउ पड़िबे नाही। यही एकमात्र मार्ग। भगवत प्रीत्यर्थ कर्म को भगवान को आज्ञा अनुसार आचरण करी बारंबार श्री कृष्णंकर गुण नाम कीर्तन करवा उचित। महापुरुष माने एई भली स्मरण करंती, आ तांको नमस्कार करंती। एइटी गुटे कथा बुझी नियंतु। भगवान कर हेई, भगवान को पाई भगवान को भजन करंतु, तेबे जाकि कल्याण हो। भजन कहा पाई करिवे? भगवान को पाई। केमिति करिवे? भगवान कर हेई, निजको भगवान कर बोली भाबी नियंतु। भगवान कर प्रसन्नता पाई भगवान कर हेई कि भगवान को भजन करंतु। यही सूत्र, आउ द्वितीय बाट एठी किछि नाही। ऋषि माने जीवा समय तांको गोटे मंत्र प्रदान कले, अद्भुत मंत्र। आकु चतुर्व्यूहात्मक वासुदेव गायत्री बोली कहा जाए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, शरणागत वत्सल भगवान की जय। कौन देले तांको मंत्र सुनंतु। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। एबे देखंतु एथिरे कहा कहा विषय वर्णन आसुची। भगवान कर चारिटी व्यूह स्वरूपर वर्णन आसुची। कौन कौन? हे वासुदेव आपण को नमस्कार, आपण को आमे ध्यान करूचु। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण को मध्य नमस्कार, आमे तांको भी ध्यान करूचु। भगवान व्यूह अवतार रे 4 जण। शास्त्रीय स्वरूप भगवान कर हेले 5। पर माने परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा। विभव, विभव माने अवतार। व्यूह, व्यूह माने एकाथरे अनेक रूप रे प्रकट होगा। जेमिति श्री कृष्ण वासुदेव तत्व, संकर्षण तत्व हेले बलराम, श्री कृष्णंकर पुत्र हेले प्रद्युम्न, आ प्रद्युम्नंकर पुत्र हेले अनिरुद्ध। ये 4 जन को कहा जाए व्यूह अवतार। पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी, अंतर्यामी रूप में आम हृदय कमल भितर अछंती। आउ अर्चावतार रूप में सर्वत्र सुलभ। भगवान का शास्त्रीय स्वरूप हेले 5। तेणु यही जो 4 जन ये चतुर्व्यूह रूपी भगवान का मूर्ति मानू सी जप करने को लगिले। से मंत्र तांको प्राप्त है। आ भगवान तांको प्रेमा भक्ति प्रदान कले। त्वमप्यदभ्रश्रुत विश्रुतं विभो समाप्य तेजेन विदाम्बुभुत्सितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरार्दितात्मनां संक्लेश निर्वाण मुसन्ति नान्यथा। हे वेदव्यास, आपण निजे ज्ञानर भंडार, ज्ञान रे परिपूर्ण। आपण भगवान कीर्तिर वर्णना करंतु, लीलार वर्णना करंतु। ताद्वारा ज्ञानी मानकर जिज्ञासा परिपूर्ण हो जीव। आ संसार दुख भितर जो जीव माने पीड़ित, तांको दुख निवृत्ति पाई याठू भल उपाय आ दुनिया रे किछि नाही। भगवान कथा ही एकमात्र उपाय। भगवान को लीला गुण मानकर स्मरण, चिंतन, कीर्तन यही एकमात्र अव्यर्थ औषध। या व्यतीत अन्य मार्ग ही नहीं। तेणु वेदव्यास आकु भल भाव बुझी जातु। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, शरणागत वत्सल भगवान की जय। एठी 5म अध्याय रे कथा पूर्ण हेले। 6ठ अध्याय रे नारदंकर चरित्रर आउ किछि अवशिष्टांश अछंती, जहाँ को आमे परवर्ती पर्याय रे पुनश्च एठु पाखरु क्रमशः आलोचना करिवु। आउ कोन उपदेश कले, नारदंकु भगवान दर्शन देले कि नाही, तापरे कोन सब हैला, ए सब कथा आगामी पर्याय रे आमे श्रवण करिबा। सिया पिया प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्र दास।
जय जय श्री अग्रदास दुलारी प्रिय प्रिय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा प्यारी पवन बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी प्रिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी प्रिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी प्रिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओम शांति शांति शांति।